मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में जो भक्तों की मिलाने की एक तरह से श्रृंखला ही हम कह सकते हैं जो चल रही है, उसमें आज हम लखनऊ हैं। आपका दस्तक मीडिया में स्वागत है। राम राम साहब। राम राम। आप अपना शुभ नाम बताएं। जी नमस्कार शुक्ल जी, मैं अंशुमानी शर्मा हूँ। आपको अगर आज महाराज जी मिल जाए तो क्या मांगेंगे उनसे? महाराज जी अगर आज मिल जाते हैं तो बस जो अभी कलयुग का जो समाज है, क्योंकि जो प्रेरणा सेवा की महाराज जी से मिलती है, और इसमें मैं थोड़ा सा पीछे मुझे जाना पड़ेगा जी क्योंकि सेवा का एक इंसिडेंट याद आएगा जो मैं चर्चा करूंगा, फिर इस प्रश्न पे सीधे आऊंगा। 1999 की बात है। एनएसएस जिसकी मैंने चर्चा की थी, जिसमें मैं आजकल राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन हूँ महाराज जी की कृपा से। उसमें एक 10 दिन का कैंप होता था जिसमें कि गाँव में हम बच्चों को लेकर रहते थे और वहाँ पे सेवा के कार्य करते थे। तो सेकेंड लास्ट डे था कैंप का, 9वां दिन था। वहाँ पर एक मेडिकल चिकित्सा शिविर लगाया था। गांव के 125 लोग करीब आए थे। उस दौरान 2 बच्चे भी आए थे। 2 बच्चे ऐसे आए थे जिनमें कुछ विशेष प्रॉब्लम थी। उनकी दवा हम लोग लेकर, क्योंकि कैंप में आप निश्चित दवा लेके जाते हैं। एक बच्चा था, उसके यहाँ पर कट था और लगभग 1 इंच गहरा कट था। तो उसके लिए फिर डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर आशीष मिश्रा, जो हमारे ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट में भी हमारे संस्थापक सदस्यों में से हैं, वो अपनी दवाओं के साथ गए थे। तो जब ऐसा हुआ तो उस समय हम स्कूटर से चला करते थे। स्कूटर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कोई दवा मंगानी पड़ेगी। वो 2 किलोमीटर चिन्हट की जो मेन मार्केट से था। तो हमने स्कूटर एक बच्चे को दी कि भाई ये जो लिखी है वो अपॉइंटमेंट वो ले आओ। वो ला के उस बच्चे को दिलवाई। और उसके बाद एक और बच्चा था जिसके पेट में बहुत दर्द था और उसकी दवा बच्चों की नहीं थी, तो उसके लिए भी हमने स्कूटर देख के वो लेके आया। शाम का समय था। कैंप का एक जैसे वो कैंप फायर टाइप होता है, लोग अपने अपने कार्यक्रम कर रहे थे। मैं वहाँ बैठा था और थकान बहुत थी, 9 दिन की थकान थी। तो जाकर अंदर किसी तरह का हॉल था, वहाँ पे 5 चारपाइयाँ पड़ी थी। मैं उसमें लेटा, जैसे सामने आप दीवार देख रहे हैं, इस तरह की सादी दीवार थी। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि मैं सोया नहीं था। और आप लेटे हैं और आँख बंद करने के उसमें बिल्कुल से कोई आगे बड़ा सा स्क्रीन आ जाए तो स्वाभाविक है कि आप देखेंगे कि ये क्या हो गया। तो मैं बिल्कुल से आँखें मैंने अपनी बड़ी बड़ी खोली और देखा कि एक सीन बिल्कुल इमर्ज किया दीवार पे। जी, जैसे बड़ा सा आजकल बड़े बड़े टीवी आते हैं उस तरह से। तो उसमें चांदनी का जो फूल होता है जिसमें गाढ़े गाढ़े हरे पत्ते होते हैं, वो पेड़ था। और वो पेड़ थोड़ा उसकी ऐसा था कि उसकी डालें थोड़ी दूर दूर थी, बहुत घना नहीं था। उसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस तरह का था जो चीज़ चल रही है। दूसरी तरफ एक आकृति मुझे इमर्ज करी और जब उसमें नजरें गड़ाई तो वो एक वही नीला कंबल ओढ़े रहीम शहीम बाबा को मैंने देखा नहीं, लेकिन उसको देख के रहीम शहीम 6 फीट और वो कंबल ओढ़े और ऐसे स्लो मोशन में जैसे चल रहे हैं। तो लगा उन्होंने हाथ यूँ किया और एक फूल वहाँ से उठाया, उसको हाथ में रखा। दूसरा फूल वहाँ से उठाया, उसको हाथ में रखा। ये देखा और उसके बाद सीन चला गया। मैंने इसका इंटरप्रिटेशन ये किया कि जो 2 बच्चों की मदद की थी, वो महाराज जी ने एक पुष्प के रूप में वो और दूसरे पुष्प के रूप में वो अपने हाथ में रख लिया। मतलब वो महाराज जी को स्वीकार हुआ, वो सेवा उनको स्वीकार हुई। और वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन से ही मैंने ये सोच लिया कि एनएसएस के माध्यम से जो समाज की सेवा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, शुरुआत थी उस समय, पहला कैंप था मेरा, वो महाराज जी को पसंद है, वो महाराज जी उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उस दिन से ये ठान लिया कि अब ये सेवा का कार्य अनवरत चलता रहेगा। तो उसी दृष्टि से जो हमने जो बनाई अपनी संस्था, हम उससे चाइल्डलाइन चलाई जिससे बच्चों की सेवा करते हैं। एनएसएस के माध्यम से युवाओं के साथ संपर्क करके उनके भी कार्य करने की, उनको खुद जागृत बनाने की, खुद उनको ऐसा अच्छा इंसान बनाने की, उनको संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी अगर मिल गए तो बस महाराज जी से
यही मांगना है कि इस कलयुग में बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य सब दें कि ये सेवा के कार्यों में अनवरत लगा रहे। बहुत मित्रों, आज हमने ये पूछा, आपका उत्तर मिल चुका है। आपने ये नहीं मांगा कि हमारी बेटी को सर्विस दे दीजिए, आपने ये नहीं मांगा कि एक बड़ी वाली गाड़ी दे दीजिएगा, जैसा होता ना, आपने ये नहीं मांगा कि एक और पद अभी हमको मिल जाए। यानी ये छोटी छोटी बातें जो हमने कथाओं में सुनी हैं कि बड़े बड़े व्यक्ति आते थे और महाराज जी से कुछ ऐसी याचना करते थे। आज भी आप समाज के लिए, समाज को देने के लिए आपको भी प्रेरित कर रहे हैं और अपना संकल्प भी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दस्तक मीडिया से आपने बात की, क्योंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है और उस शेड्यूल में से आपने समय निकाला है हमारे दर्शकों के लिए, महाराज जी के भक्तों के लिए। और क्योंकि भक्त के और बात कह के उसको जी स्वागत है कि जो आपने कहा ना कि ये मांगा, तो आप अगर अनंत कथामृत देखिए महाराज जी की किताब, और उसके पीछे के पेज में आप जो उसके बैक कवर पे लिखा हुआ है कि संतों और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो आपके लिए उपयुक्त होता है वो स्वतः दे देते हैं, तो मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं। ये तो मैं मांग रहा हूँ, एक ये लालच है मेरा कि मैं सेवा कर सकूं, ये लालच के कारण मांग रहा हूँ, वरना मांगने की तो जरूरत नहीं। मैं आपकी दोनों बातों से सहमत हूँ। और एक गीत अक्सर जागरण में वैसे गाया जाता है कि माँ से मांगते आती लाज मुझे नहीं, ऐसा कुछ आपने भी कभी भजन सुना होगा। क्योंकि बार बार जब हम अपने इष्ट से मांगते हैं और ये कहते हैं कि ये काम कर दो और बस ये काम कर दो, है ना, और जब वो काम हो जाता है तो फिर अर्जी लगा दी जाती है, एक काम कर दीजिएगा। तो हम लोग तो इंसान हैं और मांगने में बिल्कुल पीछे नहीं है, और हम आप सब के लिए भी महाराज जी से मांगते हैं कि सब पर कृपा बरसाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, फिर मिलते हैं। राम राम। राम राम।